नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सूर्यपुत्र करण के अंदर कृष्ण का रोल निभाने वाले हमारे साथ पांडे जी आए हुए हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण का रोल आपको किस तरह से मिला इस सूर्यपुत्र करण के एपिसोड के अंदर? एक्चुअली 2015 की बात है कि मैं वृंदावन पहली बार गया था गोवर्धन पूजन के लिए जी। दिवाली के बाद जी। मैं और उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड थी, आप मेरी वाइफ हैं ज़ारा। तो हम लोग वहाँ पर राधानाथ स्वामी जी से मिले वृंदावन में, उससे भी पहले से जानते थे उन्हें, और अभी वो अंबानी की वेडिंग में भी आए हुए हैं, गए थे। खैर बहुत ही ऊंची हस्ती हैं, हम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने, तो उनका काफ़ी आशीर्वाद मिला। और बॉम्बे पहुंचे तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कृष्ण के रोल के लिए, और हमने कहा कि ये क्या, वृंदावन पहली बार गए और फिर ये कृष्ण जी का रोल। तो मेरा तो खैर इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि कृष्ण जी का रोल करने का, क्योंकि इतना बड़ा रोल है और मैं खुद को इस लायक नहीं समझ पा रहा था कि मैं करूं उसको या ना करूं। तो पर फिर भी जब ऊपर वाले की इच्छा होती है तो उसने जिसको चूज़ किया होता वही है जो वो चाहते हैं। तो अंततोगत्वा मुझको ये रोल मिला और फिर पूरे मन से ये रोल करा। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, आपने छोटे स्टेज पे भी कार्य किया हुआ है, तो इन दोनों में कितना फ़र्क देखते हैं? दर्शकों को किस तरह से देखते हैं? मैंने म्यूज़िक वीडियोस करे हैं शुरू में, स्टेज शोज तो मैंने नहीं करे, पर म्यूज़िक वीडियोस के बाद थोड़े बहुत ऐड, और उसके बाद मुझे टीवी शोज मिलने लगे। पर इतना स्ट्रगल वाली बात होती है, आप अगर डेडिकेटेड हो, मन लगाया हुआ है, दिल लगाया हुआ है, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि आपका ध्यान इधर उधर भटकाने वाली चीज़ें होती हैं, संगत का ध्यान रखना, तो उसके हिसाब से आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। श्री कृष्ण का रोल जब आपको मिला, उस समय पहली अनुभूति किस तरह की हुई, वो थोड़ा सा बताएं। पहली अनुभूति तो शॉक लगा था कि मैं यकीन नहीं कर रहा था। जब प्रोडक्शन वालों ने मुझे कपड़े भी पहना दिए और ब्रीफिंग आने लगी, डायलॉग मिलने लगे और शूटिंग होने लगा, तब मुझे यकीन होने लगा धीरे धीरे कि हाँ, ये रोल मैं ही हूँ, कर रहा हूँ। पर ये होता है, ये मैं वाला मैं नहीं है। कृष्ण का करने के पश्चात आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है? जैसे कि कहा जाता है कि जिन्होंने भी कोई धार्मिक जैसे महाभारत और श्री कृष्ण में बहुत चेंजेस आते हैं। काफ़ी कुछ श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको सीखने को मिलता है, जो श्री कृष्ण जी की वाणी है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। और जब मैं भी पढ़ रहा था डायलॉग्स और उनको समझ रहा था, तो मुझे समझ में आया कि ये तो विज्ञान है, कि जीवन का विज्ञान है और अंदरूनी विज्ञान भी है साथ ही साथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी परिवर्तन आया, मैंने अपने जीवन में भी उनको उतारा। और एक चीज़ समझ में आया, आप इस पक्ष में हो या उस पक्ष में, आप केवल कर्म करो, और अगर आप कर्म करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आप फल की इच्छा नहीं करेंगे तो वो होते हैं ना, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों, तो इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कराऊंगा, और डरो मत। पर अपना कर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूता माते संगोस्त कर्मणि। तो ये कृष्ण जी ने बोला है कि कर्म करते जाइए पर फल की कामना ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बढ़िया कर्म योग वही है। महाभारत और कृष्ण करने के बाद में एक कृष्ण ऐसे जो आज विवादों में घिरे हुए हैं, एक कृष्ण ऐसे जो आज दुनिया को छोड़ करके वो सच में ही कृष्ण बन करके, योगीराज बन करके ऋषिकेश के अंदर मतलब एक गुमनामी की आप जिसे कह सकते हैं जिंदगी आज वो जी रहे हैं, सर्वगमन बनर्जी। नीतीश जो भारद्वाज थे, उनकी जिंदगी का नाता जो विवादों से आज के समय में जुड़ा हुआ है जी।
दोनों ने ही अपने डायलॉग्स बखूबी निभाए हैं। जी। दोनों अपने क्षेत्र के माहिर रहे हैं जी। और शायद दोनों ने गीता को जिया भी है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो इस तरह से थर्ड नंबर पे आपका जो कैरेक्टर आता है, क्योंकि सूर्यपुत्र करण एक काफी, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक देखा गया सीरियल आज के समय में है। जी। तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है वो थोड़ा सा दर्शकों देखिए, जब आप जीवन में परिवर्तन आता है ना, तो वो कभी भी आसान नहीं होता। हमेशा तकलीफें होंगी आपको, और उस वक्त आपके इस ज्ञान को टेस्ट किया जाएगा। और जब आप टेस्ट करते हैं इस ज्ञान को, ऊपर वाला टेस्ट करता है इस ज्ञान को, तब आप खरे उतरते हैं या नहीं। तो ये जीवन का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी हो रही होती है। तो सबके जीवन में हम तो जज नहीं कर सकते किसके जीवन में क्या चल रहा है, पर हम अपना ज़रूर जज कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसका बेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, परिवर्तन आता है तो कष्ट भी आएगा उसके साथ, क्योंकि पेड़ भी जब उगता है तो ज़मीन को फाड़ कर उगता है, बीज को फाड़ के उगता है। तो इतना आसान नहीं होता परिवर्तन। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने आने वाले कुछ जो मूवीज या सीरियल या फिर आपका एल्बम्स, उसके बारे में। अभी फ़िलहाल तो मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ एक्टिंग में उतना। मैं अपने फादर के बिजनेस पर ध्यान दे रहा हूँ, और हमने काफ़ी सारे टीवी शोज़ करे, काफ़ी सारा आनंद उठाया इस चमकती दुनिया का, ग्लैम वर्ल्ड शोबिज़ का। हो सकता है कि 1.5-2 साल बाद जब एक बार बिजनेस को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद मैं एंट्री करूं, पर अभी तो मैं ब्रेक ले रहा हूं।